माँ की दुनिया में सबके माँ की है। बता क्या रहा है तेरी माँ। सोशल मीडिया में ऐसे अनेकों वीडियोस हैं जो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और भद्दापन परोसते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने ऐसी बातें बोल दी है जिससे मानो सोशल मीडिया में सुनामी आ गया हो। लोग बातें कर रहे हैं कि यार गंदे लोगों को गंदी बातें देखी सुनी, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा सुन लिया है मानो जैसे कान को ही लकवा मार गया। लोग अपने आप को होश में लाने के लिए चमेट मार रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वक्त एक शख्स बेहद चर्चा में है और उस शख्स का नाम है अश्लील इलाहाबादिया। सॉरी, अश्लील हो गया लगता है, अश्लील इलाहाबादिया नहीं, रणवीर इलाहाबादिया। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर। दरअसल इंडिया गॉट्स लैटेंट शो में इस शख्स ने भारतीय संस्कृति और माता पिता और एक बच्चे के रिश्ते के बारे में जो जिस तरह से मजाक उड़ाया और जिस तरह से अश्लीलता और भद्दापन परोसने का प्रयास किया, उससे पूरा देश सन्न हो गया है। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात तो यह है कि वहां ढेर सारे लोग जो उपस्थित थे वो लोग हंसी मजाक और तालियां बजाकर उस शख्स का उत्साहवर्धन कर रहे थे, जिसको देखने के बाद एक सवाल मन में उठकर आता है कि यार हमारा समाज किस ओर जा रहा है। Watch your parents have for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? दरअसल ये खबर या न्यूज नहीं बल्कि एक विषय है जिस पर सभी को विचार करना ही होगा। लोग आहत हुए हैं क्योंकि यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। माता पिता को भगवान का स्वरूप माना जाता है यार, और उस पर अभद्र और मजाकिया लहजे में अश्लील वार्ता कहीं ना कहीं एक संगीन अपराध माना जाना चाहिए। सभी ने मिलकर यूट्यूबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। रणवीर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना इमेज शालीन, सभ्य और सनातनी आस्था का पैरोकार बनाकर रखा हुआ था। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, एक्टर्स, हीरो हीरोइन इनके साथ पॉडकास्ट ज्वाइन कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की और सम्मानित भी किया था। समय रैना के एक घटिया शो में इनका झूठा इमेज मानो जैसे सामने आ गया हो। एक कॉन्टेस्टेंट से ये एक सवाल पूछता है कि क्या वो अपने माँ बाप को ... करते देख सकते हैं। नीचता की हद तो तब पार हो जाती है जब वो कहता है कि क्या वो उसमें शामिल होना चाहेगा। यार इस पर घिन आ रही है। इस शो में इस इंसान का घटियापन तब और बाहर निकल कर आता है जब वो किसी से पूछता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम... छी, यकीन मानिए इसके बाद तो जो वो कहता है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये व्यक्ति सीना चौड़ा करके पूछता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम मेरे किसी विशेष अंग के रस का रस साधन कर सकते हो? और हाँ, वहां मौजूद सारे लोग वाह 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 करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। अब सोचिए, मैं जितना भी सजाकर एहतियात बरत कर बोल रहा हूं, सुनने वालों को तो इसमें बदबू ही आ रही होगी। ये वही बात है कि गू पैखाने में हो चाहे प्लेट में सजाकर रखा हुआ, उसमें से तो बदबू ही आएगी। और यह बदबू ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सोशल मीडिया पर कंपटीशन चल रहा हो दुर्गंध फैलाने का। फेसबुक, इंस्टाग्राम में संगीत के माध्यम से कॉमेडी के नाम पर दुर्गंध फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, नाचकर, गाकर, दिखाकर और ना जाने क्या क्या। लेकिन याद रखिए, अब दरअसल समय आ गया है कि अब इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। कड़ी निंदा के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उनका माफी मांगने के तरीका देखिए, जैसे लग रहा हो माने वो देश पर ही एहसान कर रहे हो। Platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. सभी कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, पॉडकास्ट क्रिएटर्स को पता होता है कि आपकी हद कहाँ है, और इस शो में कॉमेडी के नाम पर हद पार कर दी गई। पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन के बारे में ऐसी गंदी बातें तो हम कर ही नहीं सकते। ये सबसे पवित्र रिश्ता है, और इसमें अगर ऐसा भद्दा कॉमेडी मिक्सअप कर दिया जाएगा तो फिर इन दोनों रिश्तों के बीच रिस्पेक्ट, मर्यादा बचेगी कहाँ? माना कॉमेडी में खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उसमें और भी तो कोई टॉपिक हो सकता था। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना कहां तक ठीक था यार? क्यों जाने अनजाने बच्चों को सिखा रहे हो कि पेरेंट्स आर ऑल्सो अ जोक मटेरियल? फिर से बोल रहा हूं, पेरेंट्स आर ऑल्सो अ जोक मटेरियल। अगर सोसाइटी में ऐसे गंदे और भद्दे मजाक को नॉर्मली लेकर स्वीकार कर लिया गया ना, तो पूरा सामाजिक कोलैप्स हो जाएगा यार। वैसे भी आज के जमाने में माता पिता कितना भी बच्चों के लिए कर ले, बच्चों की नजर में कहीं ना कोई कमी तो रह ही जाती है। जबकि पेरेंट्स अपनी क्षमता के कहीं ज्यादा जो है एफर्ट डालकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने का प्रयास करते हैं।
These society role models are totally fake and stupid nonsense, जिनकी काबिलियत कुछ भी नहीं है। ये बस गाली देना जानते हैं। जो भी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, एक्टर्स, डिजिटल क्रिएटर्स किसी भी संवाद से समाज को गुमराह कर रहा है, गलत प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका तो भाई अब बॉयकॉट होना ही चाहिए और साथ ही उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बचाइए अपने परिवार, समाज, देश को ऐसे छपरियों से यार। अब ऐसे लोगों का स्वागत फूल माला से नहीं, जूतों से होना चाहिए, जूतों से। ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए, अच्छा स्टेटस जीवन देने के लिए आपके बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत फूलों से नहीं, मालाओं से नहीं, बल्कि अब जूतों से होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।